से ध्यान से देखिए। ह्यूमन लीवर, जिसे यकृत या जिगर भी कहते हैं, ये इंसान के बॉडी का एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि ये हमारे बॉडी का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क और मल्टीटास्क को करता है। लीवर हमारे शरीर में 500 से ज़्यादा कामों को एक साथ करता है। तो आइए आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से जानते हैं कि हमारा लीवर कैसे काम करता है। हमारा लीवर कैसे काम करता है, इसे जानने से पहले हम अपने लीवर के बारे में कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये हमारे बॉडी के राइट साइड में रिब्स यानी पसलियों के अंदर सुरक्षित रहता है। इसका वजन 1.5 किलो के आसपास होता है। ये डार्क ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर का होता है। लीवर कुफर और हेप्टिक सेल से मिलकर बना होता है। इसके हेप्टिक सेल के खराब हो जाने के कारण ही इंसानों में हेपेटाइटिस नाम की बीमारी होती है। इंसान के शरीर का सारा खून लीवर से होकर ही गुजरता है। हमारे शरीर का 13% खून हमेशा लीवर में मौजूद रहता है। लीवर की सबसे खास बात ये। अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ देखिएगा, क्या बोल रहा है कि सारा खून लीवर से होके ही गुजरता है। कहाँ से होता है? लीवर से होकर गुजरता है। और बॉडी का 13%, कितना बताया है? 13% ब्लड हमेशा लीवर में बना रहता है। ठीक है, हमेशा ब्लड जो है वो हमेशा लीवर में रहता है। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। सही है। अब और आगे समझिए इसको। ये है कि ये अपने क्षतिग्रस्त अंगों को रीजेनरेट कर सकता है। अगर किसी इंसान के लीवर के 75% हिस्से को काटकर अलग कर दिया जाए, तब लीवर इस कटे हुए हिस्से को दोबारा बना लेता है। लीवर में सेल डिवीजन सबसे फास्ट होता है। हमारे पूरे बॉडी में यही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रीजेनरेट कर सकता है। लीवर के बारे में बेसिक बातों को जानने के बाद आइए अब जानते हैं कि हमारा लीवर कैसे और क्या काम करता है। लीवर हमारे शरीर का सबसे मेहनती ऑर्गन है। ये हमारे पूरे शरीर में 500 से ज्यादा कामों को करता है। इसे एक वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस वीडियो में हम लीवर के कुछ इंपॉर्टेंट कामों के बारे में जानेंगे। हमारे लीवर का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारे खून के अंदर मौजूद गंदगी को साफ करना। लीवर हमारे खून में मौजूद जहरीली चीजों को नष्ट करके हमारे खून को साफ रखता है। जब कोई इंसान अल्कोहल, नशीले पदार्थ या किसी जहरीली चीजों का सेवन करता है, तब ये खून में जाकर खून को गंदा करके उसे जहरीला बना देते हैं। इस टाइम पीरियड में हमारा लीवर ही है जो इस गंदे और जहरीले खून को साफ करके दोबारा से हमारे लायक बनाता है। लीवर सेल्स हमारे ब्लड में मौजूद टॉक्सिक पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पर इससे लीवर के कुछ सेल्स भी मर जाते हैं। हालांकि लीवर में अपने सेल्स को रीजेनरेट करने की क्षमता होती है, इसलिए लीवर बाद में उस जगह दूसरे सेल्स को बना लेता है। लेकिन अगर खून में जहरीले पदार्थों की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तब लीवर बहुत स्पीड से डैमेज होने लगता है। इसलिए हद से ज्यादा शराब या जहरीली चीजों का सेवन करने से लीवर खराब हो जाता है। लीवर का दूसरा इंपॉर्टेंट काम है ह्यूमन बॉडी में बाइल जूस यानी पित्त का प्रोडक्शन करना। बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में खाए गए खाने को ब्रेक डाउन करके उसे डाइजेस्ट होने लायक बनाता है। जब हम खाना खाते हैं तब उस खाने को पचाने के लिए लीवर पेट में बाइल जूस को छोड़ता है, जिससे हमारा खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। लीवर बाइल जूस को रिलीज करने के साथ साथ उसे एक छोटे से बैग में स्टोर करके भी रखता है, जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। लीवर का तीसरा काम कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलना है। हम जो खाना खाते हैं उससे मिले हुए कार्बोहाइड्रेट को लीवर जरूरत के हिसाब से हमारे बॉडी में सप्लाई कर देता है और बचे हुए एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदल देता है। इसलिए जरूरत से ज्यादा खाना खाने वाले लोगों के बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाने के कारण वो मोटे हो जाते हैं। जब बॉडी में फैट भी हद से ज्यादा बढ़ने लगता है, तब लीवर फैट को कोलेस्ट्रॉल में बदलना शुरू कर देता है। इसलिए अक्सर मोटे लोगों में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। हमारा लीवर एक बैटरी की तरह काम करता है। हम ये बात तो जानते हैं कि हमारे बॉडी सेल्स को जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमारे बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे लंग्स करते हैं और ग्लूकोज की सप्लाई हमारा लीवर करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को आप हमारे चैनल पेज पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं।
हम जो खाना खाते हैं उस खाने से मिले हुए ग्लूकोज को लीवर जरूरत के हिसाब से बॉडी सेल्स को सप्लाई कर देता है और बचे हुए एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर स्टोर करके रख लेता है। जब हम किसी कारण से खाना नहीं खा पाते हैं तब हमारे बॉडी सेल्स के ग्लूकोज की जरूरत को पूरा करने के लिए लीवर स्टोर किए हुए ग्लाइकोजन को तोड़कर वापस ग्लूकोज में बदलकर बॉडी सेल्स को सप्लाई कर देता है। काफी समय तक खाना नहीं खाने के कारण जब लीवर से ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाता है तब लीवर प्रोटीन और फैट को तोड़कर ग्लूकोज बनाने लगता है। इस तरह से हमारा लीवर एक बैटरी की तरह काम करता है। हमारे शरीर में खून का निर्माण हमारी हड्डियां करती है, पर जब कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तब उसमें बहुत कम हड्डियां होती है जो खून का निर्माण करने में सक्षम नहीं होती है। इसलिए जब कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तब उसके शरीर में खून का निर्माण लीवर करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे शरीर में खून कैसे बनता है तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को आप हमारे चैनल पेज पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। हमारे शरीर में और भी बहुत तरह के कामों को हमारा लीवर करता है। जैसे लीवर हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। लीवर ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। लीवर हमारे शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए बहुत तरह के केमिकल, प्रोटीन और हार्मोन को बनाता है। इसी तरह के शरीर के छोटे मोटे बहुत कामों को हमारा लीवर करता है। आई थिंक अब आप ये अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि हमारा लीवर कैसे और क्या काम करता है। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी के नॉलेज से हमेशा अपडेट रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं द साइंस न्यूज को। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। पहले आप बताओ। अभी हमको लगता है काफी कुछ समझ में आया होगा कि आखिर लीवर करता क्या है। अभी ये एक और वीडियो देखिए, क्योंकि लीवर एक ऐसा टॉपिक है ये बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखता है जो अल्टीमेटली फ्यूल का काम करती हैं और इसे ही बहुत सारे फंक्शंस हैं लीवर के, हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस जो वास्तव में लीवर करता है। तो इसीलिए जो लिवर है उसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स माना जाता है। नाउ जहां तक लिवर का सवाल है, आप ध्यान से देखिए, ये दाईं तरफ की जो पसली है जहां मेरा हाथ रखा हुआ है इसके अंदर सिचुएटेड होता है। ये डीप रेड ब्राउन कलर का होता है, डार्क कलर का होता है जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। ये वास्तव में तिकोने शेप का होता है या कोन शेप का ऑर्गन है। ये वास्तव में बहुत बड़ा ऑर्गन है। इसका जो वेट है अप्रोक्सीमेटली 1200 ग्राम होता है, यानी जो लिवर का वेट है वो 1.25 किलो के आसपास का है। और एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो ब्लड होता है बॉडी का, उसका 13% जो ब्लड है वो लीवर के अंदर पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि आपका अगर 5 लीटर ब्लड है आपकी बॉडी के अंदर तो अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर जो ब्लड है वो लीवर के अंदर होता है। तो इट्स ए लार्ज ऑर्गन जो इस तरफ सिचुएटेड होता है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। नाउ इट्स ए सेल्फ स्टार्टर इन द सेंस कि जैसे अगर लीवर का कोई पोर्शन जो है ना निकाल दिया जाए, कट करके अलग कर दिया जाए या डैमेज हो जाए, तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे फिर से ग्रो हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लीवर ट्रांसप्लांट होते हैं, जो सर्जन हैं वो डोनर लिवर का ऑलमोस्ट 60-70% लिवर निकाल के अलग भी करके पेशेंट को लगा देते हैं। तो ये जो बचा हुआ लिवर है कुछ ही हफ्तों में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करके लगभग नॉर्मल साइज हो जाता है। इसलिए जो लिवर है इज अ सेल्फ रीजनरेटिंग ऑर्गन, इसे सेल्फ स्टार्टर इसीलिए कहा जाता है। नो, ये बात सही है कि जो भी हम दवाइयां खाते हैं वो वास्तव में वो लिवर के थ्रू जाती हैं। आपने कुछ भी खाया, कोई भी मेडिसिन आपने खाई, वो इंटेस्टाइन में जाएगी, इंटेस्टाइन से जो ब्लड है इसको लेकर लिवर के अंदर जाएगा। ये जो मेडिसिन हैं या तो लिवर इनको एक्टिवेट करेगा और एक्टिव फॉर्म में करके आपको जो ना काम कराएगा, नंबर 1, या कुछ ऐसी मेडिसिन हैं उनको मेटाबोलाइज करेगा और डीएक्टिवेट करेगा। और फिर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं इनके 2 रास्ते हैं बाहर निकलने के, या ये पित्त के थ्रू आएगा तो इंटेस्टाइन और लेट्रिन में से निकल जाएगा, या वास्तव में ये वापस जाएगा और यूरिन के थ्रू निकल के बाहर हो जाएगा। तो जहां तक लिवर का सवाल है, ये मेडिसिन को दोनों तरह से यूटिलाइज करता है। जो नॉन एक्टिव मेडिकेशन हैं उनको एक्टिवेट करके आपको हेल्प करा सकता है, या जो एक्टिवेटेड मेडिसिन हैं उनको डीएक्टिवेट करेगा या मेटाबोलाइज कर देगा। नाउ लुक एट द डाइजेस्टिव जूसेस। जो बाइल है, जो फैट डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो वास्तव में लिवर बनाता है। लिवर जो बाइल बनाता है उसके लिए कोलेस्ट्रॉल को यूटिलाइज करता है। जो बाइल है वो फैट के ब्रेकडाउन में
एंड फैट सॉल्युबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन में इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो जो भी बाइल बनता है लिवर के अंदर वो हेपेटिक डक्ट के थ्रू आता है तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर बाइल डक्ट के थ्रू हमारी इंटेस्टाइन में आता है। दैट्स द रूट जो बाइल फॉलो करता है। इन बाइल का पूरा काम बेसिकली है आप जो भी फैट खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना एंड उसको आपकी बॉडी के लिए यूटिलाइज करना। जहां तक लिवर का सवाल है, इसको न्यूट्रिएंट सेंटर भी कहा जाता है इन द सेंस कि इसके अंदर बहुत सारे जो भी इंटेस्टाइन जो भी चीजें एब्जॉर्ब करती है वो सब अल्टीमेटली देती तो लिवर ही को है। और जब लिवर के पास पहुंचती है तो कुछ शुगर पहुंचेगी, कुछ अमाइनो एसिड पहुंचेंगे, कुछ फैट पहुंचेंगे, कुछ विटामिन होने पहुंचेंगे। एक्चुअली जब भी इंटेस्टाइन से कोई चीज एब्जॉर्ब होकर जाती है आपकी बॉडी के अंदर तो लिवर बेसिकली द फर्स्ट स्टॉप जहां ये पहुंचेगा। जब ये वहां पहुंचता है तो स्टोर हो जाता है, रीसिंथेसाइज होता है और आपकी बॉडी को जब जिस चीज की जरूरत है तो लिवर का काम है कि वो निकाल के आपको दे। तो वास्तव में ये स्टोर करने का काम करता है और रीसिंथेसाइज करने का काम भी करता है। मेरा नाम सोनम पंजवानी है और मैं आचार्य जी को पिछले 3-4 सालों से सुन रही हूँ। तो वास्तव में ये स्टोर करने का काम करता है और रीसिंथेसाइज करने का काम भी करता है। जो लिवर है वो फिल्टर जैसा भी काम करता है। जैसा मैंने पहले भी कहा, जब भी आपकी इंटेस्टाइन कुछ एब्जॉर्ब करती है तो ये बात सही है कि फूड मटेरियल और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन कभी कभी कुछ टॉक्सिन भी एब्जॉर्ब होते हैं। जब ये पहुंचते हैं लिवर के पास तो लिवर इनको आइडेंटिफाई करता है, इनको ब्रेक डाउन करता है। तो टॉक्सिन्स को ब्रेक डाउन करेगा, उनको या तो बाइल के थ्रू एक्सक्रीट करा देगा या यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीट करा देगा। तो जहां तक लिवर का सवाल है, ये फिल्टर एंड डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। तो जो डिटॉक्स कंट्रोल है वो भी वास्तव में लिवर की ही जिम्मेदारी है। इन द सेंस कि आप इतना अल्कोहल यूज करते हैं, वो अल्टीमेटली इसका क्या होता है, अल्कोहल आपने पी, ये आपकी इंटेस्टाइन में गई, आप इंटेस्टाइन के बाद जो है सीधी लिवर में गई और ब्रेन में जाती है तो आपको जो है उसका नशा आता है और जो अल्कोहल है उसको अल्टीमेटली मेटाबोलाइज करके खत्म करने का काम है, वो लिवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो लिवर है बहुत सारे इस तरह के डिटॉक्स काम करता है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे हेवी मेटल्स हो, इनको सबको नॉन हार्मफुल उसमें प्रोडक्ट में चेंज करके आपके जो ना बॉडी से बाहर निकाल देता है, या तो बाइल के थ्रू निकालेगा या यूरिन के थ्रू निकालेगा। तो जहां तक डिटॉक्सिफिकेशन का काम है ये भी वास्तव में लिवर की ही जिम्मेदारी है। नाउ लुक एट द सिक्योरिटी। जहां तक लिवर का सवाल है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि सिक्योरिटी का काम करता है। इन द सेंस कि आपने खाना खाया, वो जो खाना खाया है उसमें कुछ बैक्टीरिया भी चले गए, कुछ वायरसेस भी चले गए। इन कभी कभी ये बैक्टीरिया इन वायरसेस ब्लड वेसल्स के थ्रू आपकी लिवर में चले जाते हैं। लिवर इनको आइडेंटिफाई करता है, इनको किल करता है और इनको वहीं डाई करा देता है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो इम्यूनिटी का जो सिस्टम है, जिसे लार्जेस्ट ग्रुप कहा जाता है, जिसे फेगोसाइट्स, तो जो फेगोसाइट्स की जो प्रेजेंस है इन द लिवर इज वेरी 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 सिग्निफिकेंट। तो जो लिवर का जहां तक सवाल है, इस सिक्योरिटी गेट या सिक्योरिटी का बहुत बड़ा सोल्जर है। नो, ऐसा भी अभी साइंटिफिक स्टडीज ने माना कि जो लिवर की ऑप्टिमम हेल्थ है वो वास्तव में आपका मूड, आपकी स्लीप की हैबिट्स, इन सब के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। आपका मूड कितना शार्प होगा, कैसा रहेगा, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी शार्प होगी, ये वास्तव में आपकी जो लिवर की जो हेल्थ है इसमें डिपेंडेंट है। तो शायद ब्रेन और लिवर का जो कनेक्शन है इट नीड्स फर्दर एलेबोरेशन, जिस पर ऑनगोइंग जितनी रिसर्च है वो चालू है। नाउ लुक एट द फ्यूल टैंक। जो लिवर है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि रिजर्वायर है, ये फ्यूल टैंक जैसा काम करता है। जैसे आपकी कार में एक फ्यूल टैंक होता है कि जितनी आपकी गाड़ी को जरूरत है फ्यूल की वो वहां से टैंक से मिलेगा, ऐसे ही आपकी जो बॉडी है उसके अंदर लिवर है जो फ्यूल टैंक का काम करता है। जो ग्लूकोज है वास्तव में ग्लाइकोजन से आता है। जो ग्लाइकोजन है वो आपके लिवर के अंदर मौजूद होती है। जब आपको ग्लूकोज की जरूरत है तो ग्लाइकोजन से लिवर ग्लूकोज बनेगा एंड आपकी बॉडी को मिलेगा। जो ग्लूकोज है वास्तव में इंस्टेंट फ्यूल है जो आपकी बॉडी के लिए चाहिए। तो ये दोनों तरह का काम है, इसमें ग्लूकोजेनेसिस होती है एंड ग्लाइकोजेनेसिस भी होती है। ये दोनों काम लिवर के अंदर होते हैं, इसीलिए इसको फ्यूल फैक्ट्री कहा जाता है। इन द सेंस कि आपने खाना खाया, आपकी इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया, जो एब्जॉर्ब करती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होगी। जब लिवर में पहुंचा तो लिवर ने इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया एंड स्टोर करके रख लिया, और जब आपकी बॉडी को जरूरत है तो इसको ग्लूकोज में फिर से कन्वर्ट किया एंड आपकी बॉडी को सप्लाई किया। ऐसे ही जो इंटेस्टाइन अमाइनो एसिड्स को एब्जॉर्ब करती है वो जाके आपके लिवर के पास पहुंचते हैं, वो प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेती है, या ऐसे ही अमाइनो एसिड को स्टोर करती है। और जब आपको जरूरत है ग्लूकोज की और ग्लाइकोजन अगर एडिक्वेट मात्रा में नहीं है
तो अमाइनो एसिड से नियोग्लूकोजेनेसिस के जरिए से ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है अमाइनो एसिड्स को। ऐसे ही जो फैटी एसिड्स होते हैं लिवर के अंदर, अगर आपको एनर्जी की जरूरत है तो कीटोन्स जनरेट करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसका मतलब यह है कि जो लिवर है वास्तव में फ्यूल फैक्ट्री जैसा काम करता है। जब आपको इस तरह की ग्लूकोज की जरूरत होती है या एनर्जी की जरूरत होती है तो लिवर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो प्रोवाइड कराए ना। इसको केमिकल फैक्ट्री भी माना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो लिवर है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को यूज करता है, हंड्रेड्स ऑफ देम। अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाना, उनसे क्लॉटिंग फैक्टर बनाना, वाइटामिन को स्टोर करना, वाइटामिन को जनरेट करना, ये पूरा पूरा काम जो है ये अगर अमोनिया आपकी बॉडी में है जिसकी अमाउंट ज्यादा हुई, उसको अगर यूरिया में कन्वर्ट नहीं करेगा ये, तो वास्तव में अमोनिया ब्रेन में चली जाएगी एंड अनकॉन्शियसनेस आ जाएगी। ये जैसे लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स को जो लिवर का कोमा हो जाता है वो हमेशा अमोनिया ऊपर की तरफ जाने के चलते होता है। तो लिवर का काम है कि सफाई करे, अगर ये सफाई नहीं करेगा तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो लिवर है, लिवर इज वन ऑफ द पावर हाउस। ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कि इसकी ऑप्टिमम फंक्शन के बिना एक एडिक्वेट हेल्थ का इमेजिन करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये वास्तव में बहुत सारे काम हमारी बॉडी के लिए करता है। इसलिए लिवर का हेल्दी होना, इसकी जो हेल्थ है वो ऑप्टिमम होना, इसके जो फंक्शनिंग है वो अप टू द मार्क होना, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको वो सब चीजें प्रोवाइड करें, वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें ताकि जो लिवर है वो एडिक्वेट हेल्दी फंक्शनिंग कर पाए। अगर लिवर के फंक्शंस को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। आवाज जा रही है? जी सर। जी सर। अभी क्या समझ में आया? लीवर कितना काम करता है अकेले? बहुत बड़ा फैक्ट्री है सर जी, बहुत बड़ा फैक्ट्री है। यस, बराबर मैं बताता हूं कि बॉडी को जब डिटॉक्स करना है, बॉडी की जब सफाई करनी है, तो कुछ ऑर्गन्स हैं जो आपके मदद करते हैं, कुछ अंग हैं। उन्हीं अंगों में एक अंग है लीवर। कितने अंग बताए थे मैंने? बोलिए, जितने लोग मीटिंग्स में बैठे हैं उनको पता होगा। कितने अंग बताए थे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, बॉडी का कचरा साफ करने के लिए, ऊपर वाले ने इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए हमको 6 अंग दिए हैं। वो 6 अंग कौन कौन से हैं? बोलिए। 6 अंगों का नाम मैंने बताया है। आपने वीडियो में एक चीज और देखा है कि लीवर का डायरेक्ट फंक्शन ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर लीवर गड़बड़ होता है, खास करके लीवर, तो इंसान को भूत दिखते हैं, उसको चुड़ैल दिखती है। ये एक ब्रेन का फंक्शन डिस्टर्ब, क्योंकि लीवर से ब्रेन का कनेक्शन बहुत ही सिक्योर कनेक्शन है ये, ठीक है, बहुत ही सिक्योर कनेक्शन है। तो इस चीज को समझना जरूरी है। पहले हमारे बात का जवाब दीजिए। हमने 6 अंगों की बात की थी। देखिए, मीटिंग्स 2 तरह की होती है, मैं आपको अभी बता दूं। जितनी मीटिंग्स होती है 2 तरह की होती है। या तो मैं भी बाकी लीडर की तरह आऊं, सीधे टॉक्सिन्स पे बात करूं, थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे बात करूं, निकल जाऊं। वो आसान है मेरे लिए, बहुत आसान है। या फिर पूरे फंक्शन की बात करूं। आप लोग क्या चाहते हैं पहले हमको बताइए। जो 6 अंगों के नाम बताए थे वो 6 अंगों के नाम बताइए जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए जरूरी है। थोड़ा हम भी तो जाने अब सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। नहीं सीख रहे हैं तो बाकी लीडर की तरह मैं भी आऊंगा। खूब धमाकेदार मोटिवेशन, खूब धमाकेदार गाने और खूब धमाकेदार कहानी, तीनों जोड़ देंगे। थोड़ा सा प्रोडक्ट बता देंगे, खाइए स्वस्थ रहिए, आप स्वस्थ रहेंगे।
वो 6 जानना जरूरी है। बोलिए शिव भाई, आपकी आवाज फंस फंस के आ रही है, फ्रेश नहीं आ रही है, नेटवर्क आपका खराब है। सर आवाजें नहीं आपकी आ रही है, आपका नेटवर्क गड़बड़ रहता है। बोलिए वो 6 अंक कौन कौन से हैं? बाकी लोग तो बोले हैं जिनका नेटवर्क सही है, नहीं तो बड़ा पुरान गाना है, लिखा है। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। आवाज आ रही सर? हाँ बोलिए। लीवर है, किडनी है, आंत है, फेफड़ा है और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। हेलो। चलिए, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, साफ नहीं आ रहा है। बाकी लोग क्या करते हैं मीटिंग में सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, सही है। किडनी बोलिए लीवर, बोलिए तो सही, किडनी आप ही बोलिए। लीवर, किडनी लीवर आंत और ब्रेन, नर्वस सिस्टम ब्रेन और ही नर्वस छाला। सिस्टम, उसी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं सर। जी सर। और हमारा छाला। छाला माने चमड़ा। जी जी। और कौन सा है? नहीं हुआ सर। अभी फेफड़ा, 6 नहीं फेफड़ा, हुआ। जी फेफड़ा। गुर्दा भी। फेफड़ा। हम्म, चलिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो नॉलेज होता है ना, वही नॉलेज आपको जिताएगा। और ये इतने साधारण नॉलेज हैं कि जो आपको उंगली पर याद होना चाहिए, लेकिन आपको याद नहीं होता है। क्यों? तो कारण है। मैं बार बार बोलता हूं, एक होता है सीरियस प्रोफेशनल आदमी, एक होता है नॉन प्रोफेशनल आदमी। नॉन प्रोफेशनल का मतलब क्या हो गया? सुने हैं, चल रहे हैं, बस इतना ही उनसे मतलब है, इससे ज्यादा वो नहीं सोचते। जानना जरूरी है, क्योंकि जितनी स्ट्रांग थ्योरी के साथ सिखाई जा रही है चीज, गुड अगर मॉर्निंग आप सर। strong तरीके, हाँ गुड मॉर्निंग सर, डॉक्टर साहब हम भी कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा बोलिए व्यस्त सर। थे हम। तो ये 6 अंग जो हमारे शरीर में भाग लेते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में, और पहला चीज किडनी हो गया, लीवर हो गया, स्किन हो गया, सीएनएस हो गया, लंग्स हो गया और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए सर। चलिए चलिए ठीक है, आंत सबको भूल गया है डॉक्टर साहब, आंत सबको भूल गई है। आंत तो आंत, आंत, डाइजेस्टिव हाँ उसी में आ डाइजेस्टिव गया। सिस्टम में आ ही जाता है वो। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत आता है सर, एसोफेगस से लेकर नीचे जहां जाएंगे वहां आएगा, यहाँ स्पेशली आंत है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर भी आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो आपको देखिए, आप सभी लोग एक चीज को याद रखिए, ये चीजें आपको उंगली पर याद होनी चाहिए, उंगली पर। आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, ठीक है, उंगली पर याद होनी चाहिए, इसलिए सीरियस होके कभी भी इस चीज को सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब एक चीज बताएं, हम बात कर रहे थे लीवर की, हम पूरे के 6 अंगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लीवर की। लीवर का मतलब होता है जिगर या फिर यकृत, इसको हिंदी में बोलते हैं। और सबसे ज्यादा हाई वर्क ये करता है, यानी कि लगभग 500 तरह के काम करता है। आप कभी सोचिए, एक आध दिन आप खाना नहीं खाए,
लेकिन फिर भी आपकी बॉडी चलती है, मतलब एनर्जी है बॉडी में। वो एनर्जी कौन एक्सक्रीट कर रहा है? तो आपका लीवर, क्योंकि उसके लिए आपको ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज जाएगा तो एनर्जी में बनेगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। बाकी बहुत सारी चीजों को कन्वर्ट करके ये एनर्जी में देता है, क्योंकि अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो देखा जाए तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां बनती है? अगर कोई ये पूछ ले आपसे एक्स्ट्रा एनर्जी कहां बनती है, तो आप सीधा बता सकते हैं कि एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे लीवर में बनती है, वो लीवर में ही रहती है। वहीं से पूरे बॉडी में जब भी उसकी जरूरत होती है, कभी आप कहीं निकल गए, आप नहीं कुछ ले पा रहे हैं, तो वो ग्लूकोज का सिक्रेशन करके वो आपको ताकत दे देता है। दूसरी चीज क्या है? अगर कोई पूछे कि बच्चों में ब्लड कैसे बनता है, क्योंकि उनमें तो हड्डियां बड़ी पतली पतली छोटी छोटी होती हैं, तो लीवर से बनता है बच्चों में। बड़ों में कैसे बनता है? तो बोन मैरो, लीवर दोनों जिम्मेदार होते हैं, तब जाके बड़ों के शरीर में ब्लड अच्छा बनता है। बॉडी में जितना ब्लड है उसका 13% आपके लीवर में ही स्टोर रहता है। अब तक हम ये जानते थे कि स्प्लीन में ही स्टोर रहता है। खून की गंदगी को साफ करता है, यानी कि जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको ये भी साफ करता है, वही बाइल डक्ट बनाता है। उसको टॉक्सिक मटेरियल को बाइल डक्ट के माध्यम से छोटी आंत में पहुंचा के लाइटरिंग के रास्ते निकाल के बाहर कर देता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलता है, मतलब उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज को बॉडी में सप्लाई करता है, यानी कि अगर एक शुगर का पेशेंट है, उसका शुगर क्यों बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा, वो तो ठीक है, लेकिन इंसुलिन का सिक्रीशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लीवर वहां साथ नहीं दे रहा है। इसीलिए जब शुगर का कोई पेशेंट होता है तो उसका लीवर भी बैलेंस करना पड़ता है। अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि इंसान जब शुगर का पेशेंट होता है तो शुगर के कारण उसका लीवर क्यों खराब हो जाता है। दूसरी चीज क्या है? ग्लूकोज या बैटरी का काम करता है, वही आपने देखा चार्ज रहता है। कभी भी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ी तो इसने एक्स्ट्रा एनर्जी आपको दे दिया। बच्चों के शरीर में खून बनाने का काम तो बता ही दिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है ये। आपको बता दें, ये एक ऐसा सिपाही है जो इंडिकेट करता है, जैसे होता है ना 6 लोगों के ऊपर एक सुपरवाइजर लगा दिया जाता है, तो सुपरवाइजर क्या करता है? सुपरवाइजर का काम है सबको बताना कि भैया आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो। इंडिकेट करने का काम करता है सबको। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में ये अकेला नहीं आता है, यहां से एसोफेगस टीथ भी आते हैं। ये एसोफेगस से शुरू होता है, नीचे जाकर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरी एक लंबी चौड़ी कहानी है ये। इस लंबी चौड़ी कहानी को मेंटेन करने का काम करता है आपका लीवर, यानी कि इंडिकेशन का काम करता है। ये एक सिपाही का काम, एक फोरमैन का काम करता है। और ये रंभा जी आपका माइक खुला हुआ है, बंद कीजिए। ये सेल्फ रीजनरेटेड ऑर्गन है, मतलब अगर इसमें क्षति हुई और आपने अपने बॉडी को पूरी तरह न्यूट्रिशन दिया तो ये क्या करेगा? ये उसको रीजनरेट भी कर सकता है, लेकिन कब? जब आप इसके लिए जो जरूरी चीजें हैं इसको देंगे तब। अगला चीज क्या है कि यह केमिकल फैक्ट्री होता है। फैक्ट्री का मतलब हम बार बार बोलते हैं मीटिंग्स में, जब तक आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे आपकी बॉडी नहीं चलेगी। तो केमिकल रिएक्शंस होने चाहिए। केमिकल रिएक्शन की देन है ये कि इंसान जिंदा होता है, तो ये क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन करने में आपकी मदद करेगा। अब हमारा मुद्दा यह है, हमने फंक्शन तो जान लिया, हमने ये जान लिया कि लीवर है क्या, लेकिन लीवर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो वो है अल्कोहल। लीवर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है अल्कोहल। क्योंकि ये आपने वीडियो देखा है तो एक चीज और पता चला होगा कि बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक मटेरियल जाते हैं, खास करके जब आप अल्कोहल लेते हैं और वो ब्लड जब प्यूरिफायर होने के लिए लीवर के पास जाता है, वो क्या करता है? उसका सारा टॉक्सिन्स आप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लीवर की क्षति होना पक्का, उसकी क्षति होगी। इसीलिए एक जगह साइंस में बोला गया कि आपके बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी तभी डेवलप होगी जब आपका लीवर उसमें इन्वॉल्व होगा।
और आज देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, केवल अल्कोहल नाम की चीज दे रहे हैं। ऐसे पता नहीं कितने तरह के टॉक्सिन्स, इसके टॉक्सिक मटेरियल जाते हैं। सारे टॉक्सिक मटेरियल को ये भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसका दोस्त कौन है? तो लीवर का दोस्त लिख लीजिएगा, सबसे पहला है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या है? प्रोबायोटिक का मतलब जिसमें गुड बैक्टीरिया हो, जो आपको आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया बढ़ाता हो। अब आपके पास प्रोबायोटिक प्रॉपर्टी है कि नहीं है? आपके पास सबसे बड़ी प्रोबायोटिक प्रॉपर्टी है कंबूचा, सबसे बड़ा सपोर्टर है इसका। इसीलिए कंबूचा जरूर पीना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट प्रोबायोटिक में अगर कुछ आता है तो वो कंबूचा है, जिसके अंदर सर्वाधिक, जो आपके बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया बढ़ाने का मदद करता है। दूसरा इसका सहयोगी कौन है? इसको चाहिए एंजाइम्स, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होगा तो सबसे बड़ी चीज है, जब केमिकल रिएक्शन करेगा, बॉडी को डिटॉक्स करेगा, तो इसको एंजाइम्स की जरूरत है, क्योंकि एंजाइम्स क्या करेगा, इसको को फैक्टर में भाग लेगा, बराबर इसको एक्टिव रखेगा। तो आपके पास अगर किंग ऑफ एंजाइम्स की बात करें तो आपके पास है नोनी जूस। अनुराग जरा वो नोनी जूस रखा है, दे देना टेबल पर तो, ठीक है। नोनी जूस ये सबसे बड़ी चीज है। नोनी जूस और नोनी घी, ये दोनों क्यों जरूरी है? तो कारण है इसमें जेरोनाइन, प्रोजेरोनाइन और एंजाइम्स ये बहुत भारी मात्रा में पाए गए। ये आपको लीवर को एक्टिव करने का काम करेगा, इसके अंदर के होने वाले तोड़ फोड़ को मेंटेन करने का काम करेगा। अनुराग पता नहीं कहा, ठीक है, उस तोड़ फोड़ को मेंटेन करने का काम करेगा। मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट लाइन पर बने। ठीक है, ये देखिए, ये है नोनी जूस। इसके अंदर क्या है? तो यहां सीधे डब्बे पर लिखा हुआ क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज, ठीक है, प्रोटीन और फैट। प्रोटीन को क्या करता है? ये स्टोर करता है। और आपको बता दूं, बॉडी के अंदर जब प्रोटीन होता है, वही प्रोटीन एनर्जी बनाने का काम करता है। और खास करके किसी भी अंग को अगर रीजनरेट कराना है, प्रोटीन की जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट जाता है तभी वो टूटता है, तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये तीनों तो इसके अंदर है ही है, प्लस इसके अंदर इंजाइम्स की खान है, इंजाइम्स है। इसीलिए मैं जब बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं अपनी सिंथेसिस बता रहा हूं, कि नोनी जूस जो है, ये मोरिंडा सिट्रोफोलिया, एक बहुत बड़ा लीवर प्रोटेक्टिव है। ये लीवर प्रोटेक्टिव, और अगर आपका लीवर सही है तो आपके बॉडी के 500 काम अच्छे हैं। इसीलिए कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होता है तो 500 तरह की बीमारी आती है। क्यों? क्योंकि 500 तरह का काम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ही अंग लीवर कर रहा है। तो ये 500 बीमारियों से तो वैसे ही बचा लिया ना, क्योंकि लीवर प्रोटेक्टिव है। क्या है? लीवर प्रोटेक्टिव, समझिए। और ये क्या है? सबसे नेचुरल तरीके से अगर कोई देता है तो हमारी कंपनी डीएक्शन देती है। दूसरी चीज क्या है? ये उसके तोड़ फोड़ को भी मेंटेन करने का काम करेगा। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, बी, सी, डी के सब कुछ पाएगा। एक बेहतर आइटम है हमारे लिए, जो हम लीवर प्रोटेक्शन, अपने लीवर को मेंटेन करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। इसीलिए तो मैंने आपको उतना वीडियो देखा। पहले लीवर के फंक्शन को समझिए, लीवर काम कितना कर रहा है, फिर समझिए उसकी सुरक्षा जरूरी है कि नहीं है। और आजकल लीवर प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है, हेपाटोमोगली बढ़ रहा है, मिड हेपाटोमोगली बढ़ रहा है, ऐसे करके हेपेटाइटिस बी, अभी मेरे पास 3-4 केस आए हैं जो हेपेटाइटिस बी के रोगी हैं। क्या है? स्ट्रक्चर गड़बड़ हो रहा है, किसका? लीवर का। तो ये चीजें जरूरी है। तो सबसे बड़ी चीज है ये लीवर प्रोटेक्टिव, हम आइडिया है, लीवर को प्रोटेक्ट करेगा, उसको बीमारी से बचाएगा। ये कोई छोटी चीज मत समझिएगा, ठीक है। और आपका लीवर गड़बड़ होता है तो पता नहीं बॉडी में कितने तरह की बीमारियां तर आना स्टार्ट हो जाए, बहुत तरह की बीमारियां आना स्टार्ट हो जाए।
उसके साथ हमने दो प्रोडक्ट की बात किया, पहला कंबूचा, दूसरा नोनी। तीसरा क्या है, हमको लीवर को क्षति से भी बचाना है। एक ऐसा प्रोडक्ट हमको चाहिए, नेपाल में लगता है लाइट भग गई, एक साथ सभी लोग कट गए, नेपाल में लाइट भग गई, ठीक है। पानी हमको आ एक गया, ऐसा प्रोडक्ट, हाँ आधी पानी आया, पूरा तूफान आ गया है। अच्छा, ओहो, हाँ बादल लगा, इधर भी आया नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो ये क्या है, ये लीवर प्रोटेक्टिव है माय डियर फ्रेंड। तो दो प्रोडक्ट हमने कंबूचा को सपोर्ट किया और दूसरा प्रोडक्ट हमने किसको सपोर्ट किया, नोनी जूस को। तीसरा प्रोडक्ट, लीवर को अगर प्रोटेक्ट करना है तो सबसे बड़ी चीज है, हमको जो तीसरे प्रोडक्ट की जरूरत है, उस प्रोडक्ट का नाम है स्पिरुलिना। वो हमारे बैग में है, निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो प्रोडक्ट है स्पिरुलिना, क्योंकि स्पिरुलिना क्या है, न्यूट्रिशन की खान है। और सीधी सी बात है, इसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, जब तक न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा इसका भी क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा। सोचिए, एक ऐसा अंग जो अपनी हुई क्षति को ऑटोमेटिक पूरा कर सकता है, ये अंग खराब हो रहे हैं बड़ी तेज। जो ऑटोमेटिक अपनी क्षति को पूरा कर सकता है, रीजनरेट, यानी कि अगर 75% वो खत्म हो जाए फिर भी उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो अपना 75% हिस्सा फिर दोबारा बना सकता है। उस अंग में लोगों को बीमारी आ रही है। इसका मतलब लोग कितने ढीले हैं अपने हेल्थ को लेकर, इस बात को आप समझ सकते हैं। तीसरा चीज है गैनोडर्मा लूसिडम। ये क्या करेगा, लीवर को भी डिटॉक्स करेगा, उसके रिपेयरिंग मेंटेनेंस में भाग लेगा, उसको रीजनरेट करने में मदद करेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी के किसी भी अंग को अगर किसी भी सेल को रीजनरेट करना है, सबसे बड़ी चीज है गैनोडर्मा। तो लीवर तो खुद एक ऐसा अंग है, खुद रीजनरेट कर सकता है। हम थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, अपने आप को रीजनरेट कर लेगा कि नहीं कर लेगा माय डियर फ्रेंड। उसके लिए अगर सिंपल चीज है तो हम डीएक्सन की चाय, अरे बहुत तेज बारिश आने जा रही है, पूरा तूफान है, ठीक है। ये चाय जिसमें 2% गैनोडर्मा, इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर आप आरजीजीएल साथ में सपोर्ट कर सकते हैं। डीएक्सन की कॉफी सपोर्ट कर सकते हैं। उसके साथ लीवर पे एक चीज का और रोल है, ब्राह्मी का। ब्राह्मी का लीवर पे बहुत बड़ा रोल है माय डियर फ्रेंड। कभी भी लीवर के रोग में आप ब्राह्मी को चला के देखिएगा, जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। क्यों? ब्राह्मी अब ब्रेन के लिए, और ब्रेन का सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है, तो आपका लीवर। ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं। क्या है, क्या बोला है वीडियो में कि ब्रेन और लीवर दोनों आपस में कनेक्ट। तो उसके लिए क्या है, ब्राह्मी। एक ब्राह्मी सुबेरे और एक ब्राह्मी शाम खाते रहिए, आपके लीवर को भी प्रोटेक्ट करेगा, आपको ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करेगा, मतलब एक साथ दो जगहों पर काम करेगा। उसके साथ एक और प्रोडक्ट है जो इसको प्रोटेक्ट, वैसे तो सारे प्रोडक्ट काम करते हैं लेकिन इसको प्रोटेक्ट करने में सबसे ज्यादा मदद करेगा सीबैक्थॉर। कौन है? सीबैक्थॉर। ये क्या है? ये एक बेरी की प्रजाति है, एक बेरी की प्रजाति है। विटामिन सी से भरपूर है, ओमेगा से भरपूर है। तो ओमेगा पाएगा तो क्या करेगा, ये अपने आप को अच्छे से रीजनरेट करेगा, क्योंकि ये भी तो एक तरह से मांसपेशी ही तो है। तो हमने क्या किया, कंबूचा पीना स्टार्ट किया, हमने नोनी जूस पीना स्टार्ट किया, हमने चाय पीना स्टार्ट किया, हमने ब्राह्मी पीना लेना स्टार्ट कर दिया, हमने चाय पीना स्टार्ट कर दिया क्योंकि चाय से हमको गैनोडर्मा लेना है, चाहे कॉफी लेनी स्टार्ट कर दी, चाहे आरजीजीएल लेना स्टार्ट किया। उसके बाद हमने सीबैक्थॉर्न को भी लेना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद एक प्रोडक्ट और है जो इसको हेल्दी रखने में काफी मदद कर सकता है, तो वो है आपका त्रिफला। सोते समय 2 टैबलेट विथ वार्म वाटर, यानी कि गर्म पानी से, ये भी आपको मदद करेगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये सारे प्रोडक्ट क्या है, डीएक्सन टोटल नेचुरल प्रोडक्ट बनाती है आपके लिए, 100% नेचुरल प्रोडक्ट। और अगर आपने इन प्रोडक्ट से अपने लीवर को ही बचा लिया तो 500 काम तो लीवर आपके आसानी से कर रहा है। 500 काम तो लीवर आपका आसानी से कर रहा है ना। ये टॉक्सिन भी निकालेगा, बाइल जूस भी बनाएगा, ग्लूकोज को बॉडी में सप्लाई भी करेगा, या बैटरी का भी काम करेगा, या बच्चों के शरीर में खून भी बनाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा कंट्रोल करेगा, ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा, सिर्फ सेल्फ रीजनरेटेड अंग है, प्लस
ब्रेन और लीवर के फंक्शन को मेंटेन करेगा, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक तरह से केमिकल फैक्ट्री है, दिन भर केमिकल्स को इधर से उधर करता है, प्लस बहुत सारे केमिकल्स बनाता भी है। सबसे बड़ा आर्गन है, लगभग 1.25 किलो से 1.5 किलो का आर्गन होता है ये। इसको अगर सुरक्षित नहीं रखेंगे माय डियर फ्रेंड, पूरे बॉडी का फंक्शन खराब हो जाएगा, क्योंकि पूरी बॉडी में कोई भी बीमारी अगर पैदा होती है तो वो होती है लीवर के बिहाफ पर। बिना लीवर के इन्वॉल्व हुए बॉडी में कोई डिजीज जल्दी पनप नहीं सकती। अगर इनको मेंटेन करना है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या है? कंबूचा, नोनी जूस, गैनोडर्मा, सीबैक्थॉर, ब्राह्मी, त्रिफला और स्पिरुलिना। ये प्रोडक्ट्स खाते रहिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा। आपका क्योंकि आपका लीवर सही है, और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अकेला लीवर कंट्रोल करता है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अकेला लीवर कंट्रोल करता है। यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं इसको मुखिया। तो हम अपना मुखिया सही रखेंगे, बाकी अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप सब सही रहेंगे। ठीक है, तो हमको लग रहा है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा, और लीवर क्या करता है क्या नहीं करता, इसको कैसे मेंटेन करेंगे, कुछ क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हुआ राकेश भाई? जी सर, कुछ क्लियर हुआ? कुछ फंक्शन क्लियर समझ में बहुत आए? ज्यादा हुआ कि अगर पूरे बॉडी को स्वस्थ रखना है तो ब्रेन और लीवर को स्वस्थ बनाने के लिए अच्छा जो भी ग्लूकोज, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन जो भी मिलता है बढ़िया से उसको देना पड़ेगा। अच्छा, लीवर में खराबी आती है तो ब्रेन में कौन सी गड़बड़ी आती है बताए अभी ना? तब ब्रेन लीवरवा हमारा जो उल्टी हो रहा था, ब्रेनवा का बुखार उखार सब धर लिए, तुरंत लगा कुछ काम ही नहीं कर रहा था वो नहीं सिस्टम में। पूछ रहे हैं, अभी बताए हैं लीवर खराब हुआ तो ब्रेन में क्या दिखेगा? भूत प्रेत दिखेंगे, हाँ सर, चुड़ैल जब दिखेगी, बुखार है डर सोसाइटी लगेगा। वजह हम खुद करा के हाँ आए हैं। ठीक है, तो आपका देखिए अभी गिलोय भी लीवर पे काम करता है। हमने बस कुछ प्रोडक्ट्स को ऐसे लिए जो सबसे ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, इन प्रोडक्ट्स को यूज करते रहिए, अपने लीवर को मेंटेन कीजिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। 8 बज आज गए हैं, का आज के प्रोग्राम लिए इतना ही, एकदम तूफान आ गया है। ठीक आज है, के प्रोग्राम तूफान। हर दिन से अलग था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला नया। चलिए ठीक है, थैंक यू। कमलेश जी, कमलेश जी।